क्वेश्चन नंबर 1। रबड़ बैंड खींचते समय हस्तांतरित ऊर्जा खालिस्तान के रूप में संग्रहित होती है। स्थितिज ऊर्जा। माना वायु प्रतिरोध नगण्य है तो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थिर। इसका कारण है ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि जब वस्तुएं स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हैं तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा का रूपांतरण स्थिर ऊर्जा में हो जाता है, जिससे जो यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। गैसों के कणों की खालिस्तान अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी खालिस्तान के रूप में वृद्धि होती है। ऊंचाई। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट। कोई वस्तु जब अपनी स्थिति व आकार बदलती है तो इसकी वजह से खालिस्तान ऊर्जा उत्पन्न कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। जब एक दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान में परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में। निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है बांध में संग्रहित जल। गति करती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 9 गुना। गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है वो होता है p²/2m के बराबर होती है गतिज ऊर्जा। तो p को कितना कर दिया जा रहा है? 3 गुना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो कितनी हो जाएगी? 9 गुना। कौन सी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन है? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर ½mv²। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0 जूल। न्यूटन का प्रथम नियम है V = U - GT। U बराबर 20 मीटर पर सेकंड जो कि प्रारंभिक वेग है, और T 2 सेकंड गुरुत्वीय त्वरण है, ये G 10 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग क्या है? 0। मतलब ऊपर जब वस्तु जाएगी तो यहाँ लास्ट में वेग 0 हो जाएगा। तो V बराबर है 0। जब 0 से सारी इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी? 0 जूल। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है? टेस्ला। पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्माधारिता है 539 कैलोरीज पर ग्राम। पेंडुलम की लंबाई 1/4 है, इसकी समय अवधि क्या होगी? आधी। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? अपसारी लेंस या अवतल लेंस। किस वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? भार। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्तर अनुपात का नियम दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। किस राशि का मान स्थान बदलने से परिवर्तित नहीं होता? द्रव्यमान। निम्न में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? तापमान। मनुष्य के लिए श्रव्य की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? निर्वात में। आवेश की SI इकाई क्या है? कूलाम। जब एक नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तीसरा। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगी। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग। तो कितनी हो जाएगी? 37। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की मध्य बिंदु होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। ध्रुव। एक भारीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार कितना होगा? 0। जब कोई जहाज पानी में घुसता है इसका जल में भार होगा कुछ ऊपर उठ जाएगा।
जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। एक वर्षा की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकीय घटना के कारण। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पर। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए कार्य करने वाला सिद्धांत है पास्कल का नियम। निम्न में से कौन सा पेट्रोल का परिष्करण का उत्पाद है? एस्फाल्ट। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कीशकत सिद्धांत। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है असंजक बल का अभाव। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है -40 डिग्री सेल्सियस। थर्म किसकी यूनिट है? ऊष्मा। डेजर्ट कूल द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।